जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम हो। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, जो भी कष्ट हमारे जीवन में आते हैं उनसे हमें घबराना नहीं चाहिए। वो हमारे पुराने कर्म, हमारे कभी जो हमने गलती से जाने अनजाने बुरे कर्म किए होंगे उन्हीं के ही फल होते हैं। लेकिन गुरुजी के चरणों में आने के बाद गुरुजी उन बड़े बड़े कष्टों को बहुत छोटे में काट देते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखें और किसी भी परेशानी, किसी भी कष्ट को आने पर घबराएं नहीं। हमेशा गुरुजी को याद करें। गुरुजी हर पल आपके साथ हैं। और संगत जी, लेटेस्ट वीडियो सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आप उसको सबसे पहले जाकर अपने YouTube के माध्यम से सुन सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ, पर मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती। गुरुजी ने चाहा तो जल्दी मैं अपना नाम भी सबको बताऊँगी। मैं अभी कुछ परेशानियों में हूँ संगत जी। मेरे और मेरे अंकल के बीच बहुत परेशानी चल रही है। इस वजह से हम अलग रह रहे हैं अभी। मैं अपने मदर के घर हूँ और वो अपने घर हैं। मेरा बच्चा भी उनके पास है। तो मैं बताना चाहूँगी कि मेरे को मेरे घर से, मेरे ससुराल से अलग रहते 3 महीने हो गए हैं, ठीक है। लेकिन 3 महीने में मतलब परेशान रही मैं। और मेरी बच्ची का बर्थडे था, अभी 2 दिन पहले मेरी बच्ची का बर्थडे था। तो क्या हुआ, मेरा मन ही नहीं माना, ठीक है। मैं हमेशा अपने हस्बैंड से जो हमारा केस चल रहा है वुमेन सेल वगैरह में, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करती थी कि प्लीज़ मेरे बच्चे से मेरी बात कराओ, मुझे मिलने दो, ये सब कुछ रिक्वेस्ट करती थी। पर वो बहुत हार्श हो चुके हैं, बिल्कुल नहीं सुनते, बिल्कुल जैसे मेरे से मिलाना नहीं चाहते। बिल्कुल वो ऐसे थे नहीं, पर अब ऐसे हो गए हैं, ठीक है। तो मैं बहुत परेशान थी। लेकिन जब मैं परसों अपने बच्चे से, जब मेरा मन नहीं माना कि मैं बर्थडे वाले दिन तो अपने बच्चे से एटलीस्ट मिलूं, मैं वहाँ उनके घर जाके उनकी कोई मतलब मैं नहीं चाहती थी कि कोई तमाशे हो, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती हूँ। परंतु हुआ क्या, मैं वहाँ गई और मैंने अपने हस्बैंड से सुबह से मैं रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप प्लीज़ उसको लेके आइए, हम उसका बर्थडे सेलिब्रेट कराते हैं। हम अपने बच्चे को क्यों दिखाएं कि कुछ परेशानी हमारे बीच में चल रही है। लेकिन वो नहीं सुन रहे थे, वो मेरे किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहे थे, ठीक है। फिर फाइनली मैंने उनको बोला कि मुझे जाना है और मुझे मिलना है, आप देख लो कि आपने कहाँ मिलाना है, अदरवाइज़ मुझे आपके घर आना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप मुझे मत बोलना कि तुम क्यों आई हो हमारे घर, ठीक है। मुझे तो बच्चे से मिलना है, तुम बाहर मिला दोगे तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन वो नहीं माने संगत जी, तो मुझे हार के अपने बच्चे को देखने मिलने जाना ही पड़ा उनके घर, ठीक है। फिर मैं अपने घर वहाँ गई, लेकिन वहाँ मेरे जाते ही वहाँ पे बहुत तमाशा हो गया, ठीक है। और मैं बहुत रो के आई वहाँ से, ठीक है। मेरा बच्चा आया मेरे पास, लेकिन सिर्फ 2 से 3 मिनट वो मेरे गोद में रही। उसके बाद उन्होंने मेरे बच्चे को बिल्कुल अंदर कर दिया। उनके पेरेंट्स बहुत बुरे हैं संगत जी। ऐसे पेरेंट्स किसी के नहीं होने चाहिए, किसी के भी नहीं। उन्होंने मेरे हस्बैंड को मेरे लिए इतना हार्श बना दिया जिसकी कोई है नहीं। मेरे अंकल ऐसे थे ही नहीं, पता नहीं कोई ब्लैक मैजिक है क्या है। सॉरी, मैं इमोशनल हो रही हूँ, रियली सॉरी संगत जी। लेकिन मेरे हस्बैंड ऐसे थे नहीं। गुरुजी जानते हैं, गुरुजी कहते हैं ब्लैक मैजिक है, तू सब्र कर, सब ठीक हो जाएगा। मैं बस अपने बच्चे से और अपने हस्बैंड से दूर हूँ। मुझे जितनी बच्चे की टेंशन है संगत जी, उतनी मुझे अपने हस्बैंड की भी टेंशन है कि मुझे नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। और वो इतने, उनका खुद की शक्ल से ना वो इतने लगता है कि जैसे वो किसी डिप्रेशन में है। वो बिल्कुल भी, अगर वो मुझसे अलग होना चाहते तो उन्हें खुश होना चाहिए ना, लेकिन वो खुद भी खुश नहीं दिखते, वो खुद भी खुश नहीं दिखते संगत जी। और क्या बोलते हैं, तो मैं वहाँ गई, मेरे हस्बैंड ने मेरे पे गुस्सा किया और मुझे वहाँ से भेज दिया, ठीक है। लेकिन अगले दिन ही हमारी मीडिएशन थी कोर्ट में, ठीक है। मैं गुरुजी के आगे सुबह रोई। मैंने बोला गुरुजी, आज मेरे हस्बैंड ना इतना मतलब गुस्से में आएंगे, गुरुजी इतने गुस्से में आएंगे
कि कुछ अच्छा बोलेंगे ही नहीं, सब उल्टा बोलेंगे। प्लीज़ गुरुजी कुछ ऐसा कर दो कि कुछ ऐसा कर दो कि कुछ कर दो आज प्लीज़। तो आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, गुरुजी ने क्या करा, कोर्ट में स्टे ही लगा हुआ था। ठीक है, मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना करा और अभी भी गुरुजी का शुक्राना करती हूँ गुरुजी, क्योंकि अगर कल हम मिलते ना तो मेरे हस्बैंड बहुत, उनके घर वालों ने उन्हें इतना भड़काया होता कि देख हमारी बेइज्जती, मैं उनकी बेइज्जती नहीं करना चाहती थी, बस मैं अपने बच्चे से मिलना चाहती थी बस, लेकिन उन्होंने वो मिलने नहीं दिया तो वो गलत होते चला गया। ठीक है, और तो वो बहुत गुस्सा होके आते, इसलिए मैंने गुरुजी से अरदास करी सुबह। तो गुरुजी ने देखो क्या करा, गुरुजी ने कोर्ट पे स्टे लगा दिया। वो कोर्ट पे स्टे यानी कोर्ट में ना वो था, स्ट्राइक थी, कोर्ट में स्ट्राइक थी, जिसकी वजह से हाँ हमारी डेट आगे बढ़ गई। अब कुछ तो उनका गुस्सा कम होगा, चाहे जो भी गुरुजी ने सोचा होगा, मुझे नहीं पता, हमें इंसान है, हमें नहीं पता। और दूसरा मेरा सत्संग ये है संगत जी कि मैं एक छोटी सी जगह, मैं एक पार्ट टाइम जॉब करती हूँ। ठीक है, तो पार्ट टाइम जॉब करती हूँ तो क्या हुआ, एक बार ऐसा था कि मेरे पास बिल्कुल पैसे ही नहीं थे, बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, और मुझे पैसों की नीड थी। ठीक है, तो क्या हुआ कि उस दिन ना मेरे पास कोई फ़ीस आई संगत जी। तो मैं कहती कि काश दीदी, मतलब मेरी जो मैम है, काश मैम मुझे ना ये पैसे दे दे, मुझे ना अपनी तरफ से मांगना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगता किसी से भी मांगना। तो मैंने बोला कि गुरुजी कुछ ऐसा कर दो कि मैम मुझे खुद ही पैसे दे दे। ठीक है, तो मैं ऐसे गुरुजी मन ही मन में पैसे उनको दे रही हूँ, पर्स में से निकाल के कि मैम ये परसों की फ़ीस आई है, आप ये ले लो, और उनको पैसे पकड़ा रही हूँ और मन में कह रही हूँ कि गुरुजी काश मैम खुद ही बोल दे कि ये तुम रख लो, अनीता तुम रख लो अपने पास, ऐसे करके मैं मन में बोल रही थी। तो उतने में ही क्या हुआ कि सडनली मैम ने पैसे पहले मेरे से लिए, ठीक है, ले लिए, फिर वो पैसे लिए, उसके बाद मुझे पैसे बढ़ा के दिए। ठीक है, मतलब उसमें बढ़ा के बोला कि ये जो तुमने अच्छा काम किया है ना, ये इसके लिए तुम्हें दे रही हूँ मैं, तुम रखो। और मैं इतना शुक्राना कर कि गुरुजी आज पर्स बिल्कुल ज़ीरो था, आज पर्स में कुछ भी नहीं था। ठीक है, और हम किससे मांगे, मैं वैसे ही ऐसे आ रखी हूँ, परेशान हूँ थोड़ा। ठीक है, फैमिली पूरी सपोर्ट कर रही है, लेकिन मैं सच बताऊँ, मुझे किसी से मांगना अच्छा नहीं लगता। मैं सिर्फ अपने पिता से मांग सकती हूँ, मेरे गुरु पिता से मांगती हूँ बस। मुझे उनसे उन वो है तो फिर क्या ज़रूरत है किसी के आगे। वो कहते हैं ना कि तू मैनू गल कर, मेरे से मांग, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं बैठा हूँ ना। और सच में संगत जी उस दिन मैं इतनी खुश, मैं कहा गुरुजी पल पल की तुम्हें हमारी ध्यान रहता है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कैसे रखना है कैसे नहीं रखना। मैंने अपने पति, अपने बच्चे को आपके भरोसे छोड़ा हुआ है, और मैं सिर्फ सब्र करके बैठी हूँ। अपने बच्चे से भी दूर, एक पल के लिए हस्बैंड से दूर रहा जाता है, लेकिन माँ का बच्चे से बिना दूर नहीं रहा जाता। लेकिन फिर भी मैं रह रही हूँ, जस्ट बिकॉज मेरे गुरुजी कहते हैं बच्चे की चिंता ना ले। मैं बैठा हूँ ना, सब ठीक करांगा, तू उसकी चिंता छੱਡ दे, मैं उसका हमेशा उसकी रक्षा कर रहा हूँ। इसीलिए मैं सब्र करके बैठी हूँ कि गुरुजी सब ठीक कर देंगे। शायद ये जो दूरी है ना, गुरुजी ज़िंदगी भर का साथ इस थोड़ी सी दूरी में हमारा ख़त्म कर देंगे। बस संगत जी मैं आपसे भी यही कहूँगी कि अपनी सारी परेशानी गुरुजी को बोलो, किसी से मत बोलो, माँ बाप को नहीं, भाई को, किसी को भी नहीं, क्योंकि सबसे बड़े माँ बाप ना हमारे गुरुजी हैं। अगर वो हमारे साथ है ना तो सब कुछ हमारे साथ है। आप सिर्फ उनका ध्यान करो। और मैं गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ कि हमेशा मेरे अंग संग रहते हैं, मेरी हर बात को समझते हैं, मेरी ज़िंदगी वो चला रहे हैं। मैं कहीं नहीं भटकती, कहीं नहीं जाती। पहले मैं बहुत भटका करती थी, कभी माता के, कभी कहीं, लेकिन अब मैंने सब कुछ छोड़ दिया, जबकि मैं अभी सबसे ज़्यादा परेशानी में हूँ। लेकिन मैंने अब ये सोच लिया कि भटकना नहीं है, अपनी मैंने डोर गुरुजी के हाथ पे छोड़ी है। तुम जो मर्ज़ी करो, मुझे पता है कि जो माँ बाप होते हैं ना, वो बच्चे का ज़्यादा बेटर सोचते हैं। ठीक है, तो मैंने अपने गुरुजी के हाथ में छोड़ दिया। आप भी अपनी बागडोर गुरुजी के हाथ में छोड़ दो। वो ना तुम सांस में भी क्या चाह रहे हो, क्या कर रहे हो ना, वो उसको भी समझते हैं। ठीक है, तो आप सब कुछ उन पे छोड़ दो, गुरुजी सबका वो ध्यान देते हैं। और अब मेरा सत्संग लंबा हो रहा है गुरुजी संगत जी, तो मैं इतना ही बोलूँगी
कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। तो ऐसे ही अपना साथ हमेशा देना। मैं अपने अगला सत्संग जल्दी करूँगी। गुरु जी हर पल सत्संग कराते हैं। हम जल्दी ही मैं अगला शुक्राना लेके आऊँगी। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके श्री चरणों में मैं रितु सोडी मुंबई से अपना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी से मिले हुए या जोड़े हुए मुझे लगभग 8-9 महीने हो चुके हैं और इसी दौरान मैंने इतनी सारी ब्लेसिंग्स देखी हैं कि मेरा फेथ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और मैंने अपने कुछ अच्छे सत्संग पहले भी शेयर किए हैं। मैं काफ़ी दिनों से लगभग 1 महीने से सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ, पर कुछ काम होने की वजह से या चीज़ें होने की वजह से मैं वो नहीं कर पा रही थी। और लगातार मुझे गुरुजी के मैसेज मिल रहे थे कि तू शुक्राना कर, शुक्राना कर। और मेरा एक काम अटका हुआ था जो मेरे ऑफिस का काम है, जो अभी तक नहीं हुआ है। और मैं रोज़ प्रे कर रही हूँ कि गुरुजी वो हो जाए। मुझे मालूम है कि गुरुजी मुझे बहुत प्यार करते हैं और वो हम सबको बहुत प्यार करते हैं और वो काम हो जाएगा। पर उसकी वजह से मुझे थोड़ा टेंशन हो रहा है क्योंकि वो मैटर सोसाइटी और मेरे डिपार्टमेंट के बीच में है और उनकी वजह से मुझे सफ़र करना पड़ रहा है। तब भी गुरुजी की इतनी कृपा है मुझ पर कि कोई भी मुझे कुछ बदतमीज़ी नहीं कर रहा है या मुझे बुरा नहीं बोल रहा है। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं ये सत्संग का सेकंड पार्ट शेयर करूँगी जब मेरा वो काम हो जाएगा। और लगातार गुरुजी के मैसेजेस मिल रहे हैं मुझे और वो मैं तभी बताऊँगी जब मेरा ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, क्योंकि उससे ही रिलेटेड है वो। और दूसरा छोटा सा सत्संग है कि मैं एक दिन ऐसे ही अपने मैसेजेस चेक कर रही थी तो मुझे एकदम से आया कि तेरे घर पे 2 देवियाँ आने वाली हैं, तू उनका स्वागत सत्कार कर, उसके लिए तैयारी कर, जायश कर, शुक्राना कर। उतनी देर में मैं एनिमल वेलफेयर बोर्ड की मेंबर भी हूँ, मैं एनिमल्स के लिए काम करती हूँ और मेरा उनके प्रति बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। तो मैंने जैसे ही एनिमल का एक ग्रुप खोल के चेक किया तो उस पर एक पोस्ट थी जहाँ पे 2 शित्जू डॉग्स के लिए किसी ने बोला था कि उनकी बिल्डिंग को अचानक से बीएमसी ने तोड़ दिया है। और बीएमसी के रूल्स बहुत सख्त होते हैं। बिल्डिंग गिराने के लिए सिर्फ 10 दिन दिए हैं, बनाने में टाइम लगेगा, तब तक सबको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। और वो एक अनमैरिड फिल्म एक्ट्रेस है जो कि अपने 2 डॉग्स के साथ अपने ही घर में रहती थी, पर वो घर गिरा दिया गया है तो उसके पास कोई जगह नहीं थी। तो जब मैंने देखा तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा बहुत बुरा सा फील हुआ। मैंने उनको मैसेज ड्रॉप किया कि आप आ जाइए, जब तक आपको घर नहीं मिल जाता रेंटेड प्लेस, आप मेरे साथ रह लीजिए। बिकॉज़ मेरा घर बड़ा है और मेरे पास भी डॉग है, कैट है, जिन्हें मैंने अडॉप्ट किया है। और गुरुजी मेरे को बहुत हेल्प करते रहते हैं, चीज़ें सिखाते रहते हैं कि मुझे कैसे लाइफ में चलना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं बहुत सीख रही हूँ। और इसी दौरान में मैं मुंबई के गुरुजी के आश्रम जाके आई, 2 बार बड़े मंदिर होके आई, लोगों से मिलने लगी हूँ, सत्संग मैंने अटेंड किए हैं मुंबई में। तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। तो मैं फिर मैंने उनको घर बुलाया और वो आने के लिए रेडी हुई। फिर वो आई
और अभी वो मेरे साथ ही रह रही हैं और उनके ऊपर किसी पर्सन ने बहुत भयानक ब्लैक मैजिक किया हुआ है, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। उसकी वजह से वो लाइफ में जो इतनी टैलेंटेड होने के बाद भी उन्हें जो मुकाम मिलना चाहिए था वो अब तक नहीं मिला है। और वो बहुत कुछ करना चाहती है और अमेजिंगली टैलेंटेड पर्सन है, लेकिन उसकी बॉडी को ख़राब किया गया है, उसके माइंड को बहुत मैनिपुलेट किया गया है। तो मैं गुरुजी का स्वरूप मेरे कमरे में ही लगा हुआ है, मैं उनसे रोज़ प्रे करती हूँ कि इस लड़की को अपना घर मिल जाए वापस। और इसके दोनों डॉग्स बहुत ही स्वीट और छोटे डॉग्स हैं जो कि रोड पे सरवाइव नहीं कर सकते। और मुंबई में भी जिस एरिया में उन्हें घर चाहिए वहाँ लोग डॉग्स को लेके बड़े ज़्यादा मतलब उन्हें घर नहीं दे रहे हैं। तो मैं रोज़ गुरुजी को प्रे करती हूँ। और इवन इनके अंकल भी स्कॉटलैंड में रहते हैं, पापा लोग यूएस से रहते हैं, पर हेल्थ इश्यूज़ और कुछ ब्लैक मैजिक की वजह से ये बच्ची अपने घर नहीं जा पा रही है। तो मैंने गुरुजी को अरदास की है कि गुरुजी इसकी सारी समस्या दूर करें। और जो वो उन्होंने बोला था ना कि आपके घर पे 2 देवियां आने वाली हैं, तो मुझे लगता है कि ये बच्चे मेरे लिए ही गुरुजी ने भेजे हैं। और मैं भी यही सोचती हूँ कि अगर इतने बड़े सिटी में कभी किसी के भी साथ ऐसा हो तो उसे कैसा फील होगा, क्योंकि मुंबई में हर चीज़ बहुत एक्सपेंसिव है। और गुरुजी ने उन्हें इतने सेफ प्लेस पे भेजा, मैं उन्हें लेके गई उनको अपने साथ। लकीली उस दिन सत्संग पड़ा है 14 जुलाई को हमारे एरिया में। वो जाना नहीं चाहती थी, बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी, गुस्सा कर रही थी कि मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जाना चाहती हूँ। और मुझे भी उनको मतलब ले जाने के लिए थोड़ा गुस्से में बोलना पड़ा कि मैं तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें ले जा रही हूँ, तुम्हें चलना पड़ेगा। शायद गुरुजी ही मुझे कह रहे थे कि इसको लेके जाओ। और वो बार बार कंप्लेन कर रही थी कि उसे बहुत दर्द हो रहा है। उसने ये भी बोला कि वो जब जाएगी ना और अगर उसे वहाँ दर्द ख़त्म हो जाए तो वो बिलीव करने लगेगी। अब मैं क्योंकि इन चीज़ों को समझती हूँ कि ना तो इन चीज़ों को कभी गुरुजी को टेस्ट करना चाहिए, ना ही कभी चैलेंज करना चाहिए, लेकिन वो अभी नादान है, अभी नहीं समझती है, तो मैंने उसे बोलने दिया। जब हम वहाँ पहुँचे और सत्संग का माहौल देख के और वहाँ की पॉजिटिविटी देख के वो एकदम हैरान हो गई। और इतने सारे लोग बैठे हुए थे और गुरुजी की ठीक जहाँ स्वरूप लगाया था उन लोगों ने और डेकोरेट किया था, वहीं पर एक चेयर खाली थी 3rd रो में। तो मैंने उसे बैठने दिया वहाँ और मैं पीछे बैठ गई क्योंकि मैं चाहती थी कि वो सुने। और उसने बाद में मुझे शेयर किया कि वो ना पहले उठ के भागना चाहती थी कि मैं घर जाऊं यहाँ से, क्योंकि जो भी उसके अंदर की नेगेटिव चीज़ें होंगी वो उसे बैठने नहीं देना चाहती थी। बट देन टेलीपैथी से गुरुजी ने शायद उसके माइंड में डाला कि तू यहाँ बैठ, मैं तेरा कल्याण करूँगा। और जब वो बैठी रही कुर्सी पे तो उसे वाइब्रेशंस फील हुई। उसने पूरा सत्संग अटेंड किया, उसने चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया, और जब वो मेरे साथ घर आई तब तक वो काफ़ी नॉर्मल हो गई थी। और उसके बाद उसने मुझे बोला कि मेरा हाथ का पेन और जो मुझे बैक में हो रहा था वो काफ़ी रिलीफ है। उसके बाद वो मतलब थोड़ी सी नॉर्मल हुई है। और इवन वो एकदम से कभी कभी बहुत ज़्यादा ट्रिगर होके अचानक से इरिटेट होती है। तो मैंने उसे समझाया कि ये चीज़ें जो है नेगेटिविटी या किसी ने भी जो आपके ऊपर तंत्र मंत्र कर रखा है, ये उसका नतीजा हो सकता है। क्योंकि मैं पढ़ती बहुत ज़्यादा हूँ गुरुजी के लिए, सत्संग सुनती हूँ, तो मैंने उसको बहुत समझाया कि तुम उनको सरेंडर करो, अपना मतलब दिमाग चलाना बंद करो और डेली गुरुजी को माथा टेक के ही घर से बाहर निकला करो।
और आज उसने ऐसा ही किया है। आज वो कहीं काम से गई है और उसने गुरुजी को माथा टेका है। मैंने उसे यही बोला कि तुम इन्हें अपने साथ लेके जाओ। अब मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि जब वो आके मुझे बताएगी कि उसका दिन कैसा रहा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि उसके सारी प्रॉब्लम्स गुरुजी हरेंगे, क्योंकि वो पहले हेल्थ ब्लेस करते हैं और उस बच्ची का हेल्थ अच्छा नहीं है। उसके छोटे डॉग्स हैं, वो बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब्ड है, और गुरुजी के अलावा दुनिया में उसे कोई भी ठीक नहीं कर सकता है, क्योंकि जिसने भी शायद उसके ऊपर किया है कुछ, वो एक बहुत बड़ा तांत्रिक है, ऐसा उसने मुझे बताया। तो इन चीज़ों का मतलब मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि अगर हम भगवान पर भरोसा करते हैं तो उनसे बड़ी शक्ति कोई नहीं हो सकती, और अगर तांत्रिक क्रियाएं कोई करता है तो वो खुद भी नहीं बच सकता। गुरुजी गलती माफ़ कर सकते हैं, हमेशा गुरुजी बोलते हैं मैं गलती माफ़ करता हूँ, गुनाह नहीं। और आप किसी अच्छे खासे इंसान का चलना फिरना, उसकी ज़िंदगी रोक सकते हैं अगर तंत्र करके, तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। और ऐसी स्थिति में हमारे गुरुजी ऐसे इंसान को कभी माफ़ नहीं करेंगे। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस तरह के लोग जो लाइफ को बहुत ज़्यादा अपने लिए भी ख़राब करते हैं और दूसरों के लिए भी, उन्हें हमेशा भगवान से डर के रहना चाहिए। भगवान डरने की चीज़ नहीं है, लेकिन जो भी गलत करता है उसे भगवान से डरना चाहिए। और गुरुजी का स्वरूप ही अपने आप में इतनी बड़ी शक्ति है कि उसके आगे माथा टेकने से, मंदिर जाने से ये सारी चीज़ें दूर हो सकती हैं। तो मैं आप सबसे आज यहीं अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ, और जल्दी ही मैं अपने सत्संग का दूसरा पार्ट भी आप लोगों से शेयर करूँगी। गुरुजी का इतना शुक्राना, दिल से शुक्राना कि मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिस पे आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी।